जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल्स 2.6.2। इन पाइथन, टपल्स आर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर used to store an ordered collection of items, similar to list but with a key difference. Tuples are immutable, meaning their values cannot be changed after creation. तो टपल जो हमारे पास है एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास हमने लिस्ट के बारे में देखा था। और ये भी ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि ये इंडेक्स, ज़ीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है। ये इंडेक्स वाइज जो है ना चीज़ों को स्टोर करता है। यानी आपका पहला एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स पे होगा पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट, सो ऑन। लेकिन इसमें की डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो द फर्स्ट यू हैव क्रिएटेड द एलिमेंट, यू कांट चेंज दैट एलिमेंट आफ्टर द क्रिएशन। आप क्रिएशन के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट में हमने देखा था कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट मोटेबल है और ये हमारे पास क्या है, इमोटेबल है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएशन। कोई भी एलिमेंट है, उसकी वैल्यू है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, अब नीचे क्रिएटिंग अ टपल, इसमें एक टपल है और याद रखिएगा इसको हम ब्रैकेट से शो करते हैं। उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते थे लिस्ट को। अब इसमें हमारे पास इंटीजर भी है, देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग भी है और इसमें हमारे पास फ्लोट भी है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बस ये है कि अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता बाद में। जैसे हम लिस्ट में आसानी से चेंज कर सकते थे, इसमें नहीं है। और इसमें है जी एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। और कोई भी जो एलिमेंट होगा वही ऑर्डर्ड होता है हमारे पास। ये टपल में हमारे पास कोई भी एलिमेंट, अब ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये वाला एलिमेंट है, वन के ऊपर ये है, टू के ऊपर ये है, और उसके बाद हमारे पास थ्री के ऊपर ये वाला आपका एलिमेंट है, फोर्थ के ऊपर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, सो ऑन। तो अब इस तरीके से जो है ना हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। किसी भी एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, और हमारे पास यहाँ लेंथ का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। साथ साथ में पाई चार्म के ऊपर आपको साथ साथ क्रिएशन भी हम करते हैं इसमें जी। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे जी, एक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट, स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट्स ग्रेड लिख रहा हूँ और ये टपल है जी हमारे पास। में ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर ही हमने और भी हम टपल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले जी, मैं लिखता हूँ नेम। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, दिस इज़ माय नेम। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे माय एज, एज मैंने लिख दी। और उसके बाद जो है मेरा जो प्रोफेशन है मैं लिख देता हूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सिटी क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, उसके बाद मैं एक और हमारे पास मैं यहाँ पे इसके डिफरेंट किस्म के हम एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी जनाब, अगर हम इसको देखें और इसको, अब हमारे पास ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा। बच्चों ये ज़रा देखिएगा, ये पूरा एक कंसीडर होगा एलिमेंट। तो अब हम तो अब हम अगर हम सिंपल करें बच्चों, पहले तो हम इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं हम। अब हमारे पास एक और मैं यहाँ लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी मोहम्मद अली। और यहाँ पे मैं उसकी एज लिख देता हूँ 36। और वो है जी टीचर है और वो है जी फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान से। अब हमारे पास देखें इस तरह हम इसको देख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमने एक बनाया जी, टपल क्रिएट किया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर प्रिंट अब मैं सिंपली करूँगा, अगर मैं आपको कहूँ जी स्टूडेंट और
स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड, सॉरी स्टूडेंट का एस कैपिटल हमने लिखना है, स्टूडेंट ग्रेड डॉट और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 0। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा बच्चों, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास पहले ये वाला जो एलिमेंट है, मेरा नेम, मेरी एज, मेरा प्रोफेशन और मेरा सिटी, ये प्रिंट होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ बच्चों, तो अब हमारे पास क्या होगा, 1 के ऊपर हमारे पास देखिए मोहम्मद अली आ गया, तो ये चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम टपल्स को यूज़ करते हैं। मोस्टली हम टपल्स को लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। लिस्ट को हम फ्लेक्सिबल रखते हैं, और टपल्स हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इम्यूटेबल होगा, वो फिक्स्ड आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नॉर्मल तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, हम आगे इसको लेके चलते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, मैं आपको इसके एक दो प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा। तो हम सिंपली बुक को देखते हैं, बुक के हिसाब से सिंपली चलते हैं। तो क्रिएट टपल, आपके पास एक टपल है, हम क्रिएट करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जो है ना इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब ये एक टपल क्रिएट हुआ, और इस टपल की हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने, मुख्तलिफ़ किस्म के हम इस पे वर्क कर सकते हैं, और साथ साथ हम स्टडी भी करते रहेंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो है सबसे टॉप के ऊपर है कि टपल्स एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। अब इंडेक्स की बेस के ऊपर आपके पास हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा पाइथन के अंदर लिस्ट में टपल्स के अंदर जो ज़ीरो इंडेक्सिंग यूज़ होती है, यानी ज़ीरो से आपके पास क्या है स्टार्ट होता है, यानी पहला एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर होगा, और उसके बाद दूसरा जो है ना 1 पे होगा, तीसरा 2 पे होगा, सो ऑन, और लास्ट वाला होगा n-1 इंडेक्स के ऊपर होगा। यानी टोटल आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, तो 100-1 99 इंडेक्स के ऊपर होगा। तो अब ज़ीरो इंडेक्स हम इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं बच्चों, इसमें सिंपल है। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, और मैं लिखा जी माई टपल, और ज़ीरो लिखेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया जी यहाँ पे। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 1 करता हूँ तो देखिएगा आपके पास 2 आएगा, और मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूँ तो हमारे पास 3 आएगा। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, ये हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। हम लेंथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक लेंथ का फंक्शन यूज़ करें, और आप यहाँ पे लेंथ का फंक्शन यूज़ करके, तो यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है लेंथ का फंक्शन, हम लेंथ का फंक्शन भी यूज माई टपल, और उसमें आपने लिखना है माई टपल, और यहाँ पे लिखे माई टपल। तो एक्चुअली वो लेंथ रिटर्न करके देगा आपको। अब देखें, अब लेंथ का पता लग गया जी 5 है। अब इसका मतलब ये है कि हम 5-1 4 वाला एलिमेंट, दैट विल बी द लास्ट एलिमेंट। अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये 4.5 आ गया, ये हमारे पास ऊपर लेंथ को शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैं यहाँ लिखता हूँ जी, यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी लाहौर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब क्या आएगा हमारे पास, अभी 6 एलिमेंट्स हो गए आपके सामने देखें। और अब हमारे पास अगर हम फिफ्थ वाला लिखते हैं, यहाँ 5 इंडेक्स के ऊपर देखते हैं कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, देखें लाहौर आ रहा, लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसी तरह हमारे पास क्या है, इंडेक्स के ज़रिए ज़ीरो है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स टू एक्सेस डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट और फ्रॉम अ टपल। हम टपल से या लिस्ट से डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये टपल लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास मेरे पास एक वो है स्लाइड, कुछ ऑपरेशंस मौजूद हैं यहाँ पे टपल्स के ऊपर, जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। मैंने वर्ड की फाइल बनाई हुई है। अच्छा, लेंथ का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। हमने एक्सेस इन एटम्स, अब हमारे पास क्या है जी, ये है जी टी ज़ीरो इंडेक्स की वही वाली हमने बात की। अच्छा, गेट अस सब टपल, स्लाइसिंग हम करते हैं, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है एक्चुअली, स्लाइसिंग हमारे पास यहाँ पे देखें, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। Indexing and slicing are essential techniques in Python for accessing and manipulating sequences such as list, tuples and strings. तो हम लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर एक पावरफुल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जिसको हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बोलते हैं।
जिसमें हम इनको मेंटेन करते हैं, इनको देखते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्स अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स लिखे हुए वहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। पाइथन यूजेस जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। मैंने आपको पहले बताया कि पाइथन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करता है, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज एन इंडेक्स ऑफ जीरो, कि पहला जो एलिमेंट है होगा तो उस वो जीरो होगा पाइथन में। द सेकंड एलिमेंट हैज इंडेक्स ऑफ वन एंड सो ऑन। अच्छा, स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग अलाउ यू टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ अ सीक्वेंस। एक उसका एक सबसेट हम ले लेते हैं। द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज सीक्वेंस। इसमें स्टार्ट होता है जी हमारे पास, और स्टॉप होता है, और उसके बाद उसका स्टेप होता है कि मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टॉप कहाँ से हो रहा है। और उसमें हम अगर डिफरेंस लेके आना चाह रहे हैं कि मतलब कितने कितने एलिमेंट्स को छोड़ के हमने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम फॉर लूप में हम करते थे, मैंने हम डिस्कस किया था, वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, नॉट इंक्लूसिव। अच्छा, जो स्टॉप होगा वो इंक्लूसिव नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव है, यानी वन से वन कॉलन और 10 कर दिया, इसका मतलब है 10th जो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो आपका प्रिंट नहीं होगा। एंड स्टेप इज द स्टेप साइज। और इसमें हमारे पास क्या है? स्टेप क्या है बच्चों? स्टेप का साइज है। अच्छा, अब हम इसको जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं काम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे पास इंडेक्सिंग है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। जीरो इंडेक्सिंग यूज होती है पाइथन में, ये हमने कंसेप्ट देख लिया। यानी जीरो इंडेक्स के ऊपर पहला एलिमेंट होगा वन, तो हमने यहाँ पे देखा। मैं इसको लेंथ का फंक्शन, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि हम हमें कन्फ्यूजन है, ये बाद में हम देख लेते हैं, इसको मैं बल्कि डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हम आते हैं जी स्लाइसिंग की तरफ। स्लाइसिंग अब जीरो कॉलन 4 में कर रहा हूँ जी बच्चों, क्या प्रिंट होगा यहाँ से? जीरो इंडेक्स के ऊपर वन है, और वन इंडेक्स के ऊपर टू है, टू के ऊपर थ्री है, थ्री के ऊपर जो है हेलो है, और फोर वाला इसमें इंक्लूड नहीं है। ये नहीं समझो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और स्लाइसिंग और स्टॉप कर रहे हैं। हम यहाँ पे चाहें तो स्टेप साइज भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपली रखता हूँ इसको। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सबसेट बन जाएगा, स्लाइस बन जाएगा, स्लाइसिंग बोलते हैं इसको। और फोर जो इंडेक्स है ना, वो एक्सक्लूसिव है, दैट इज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिएगा यही चीज़ आपके पास है, वन टू थ्री एंड हेलो, हेलो तक ये चीज़ हमारे पास क्या हुई है? प्रिंट हुई है। तो मैं ऊपर इसको पूरी हम टपल को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं टोटल सेट, टोटल टोटल वैल्यूज लिख देते हैं जी। और बच्चों यहाँ पे मैं माई टपल लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए। अब ये ऊपर देखिएगा, ऊपर हमारे पास सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। 4.5 भी हो रहा है हमारे पास, लाहौर भी हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये स्लाइस है। अच्छा, अगर मैं यहाँ बच्चों टू करता हूँ, क्या होगा? क्या आउटपुट आएगा टू पे? यानी जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आएगी, वन वाली आएगी, और टू इंडेक्स के ऊपर जो थ्री है वो प्रिंट नहीं होगा। तो क्योंकि आपके पास देखो वन और टू हमारे पास आ गया, इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। अच्छा, स्लाइसिंग में अब अगर कुछ तरीके हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने जीरो लगाया और उसके बाद कॉलन लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, अब स्टॉप नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए बच्चों। देखो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए इसके, सारे एलिमेंट्स, यानी वन टू थ्री हेलो, 4.5 लाहौर, सो ऑन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी थ्री और कॉलन कर देता हूँ, इसका मतलब है थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री, हाँ जीरो वन टू थ्री, हाँ हेलो से, हेलो 4.5 लाहौर, ये हेलो 4.5 लाहौर, देखिए ये आउटपुट आ गया। इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं बच्चों। और अब इसी तरीके से हम कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब मैं एक स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे बताए। मैं कहता हूँ जी जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉलन, और जा रहा हूँ यहाँ पे कहाँ तक जी? सिक्स तक, सिक्स तक। और इसमें मैं स्टेप कर रहा हूँ टू। अब क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है?
कोई बच्चा बताए इसमें क्या होगा, यानी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ये प्रिंट होगा और जाएगा कहाँ तक, 1 2 3 4 5 यानी 6 सारा प्रिंट होगा। लेकिन उसमें ना स्टेप साइज हमने लगा दिया 2, यानी 1 प्रिंट होगा और उसके बाद 2 नहीं प्रिंट होगा, यानी फिर 3 होगा, फिर आपके पास 5 होगा, बस ये, इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास 1 है, 3 है और 4.5। अब देखो 1 3 एंड 4.5। अच्छा, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ इंडेक्सिंग और स्टेप जो है ना साइज 2 रख देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या है, क्या प्रिंट होगा बच्चों, तो बताएं जी, सबसे पहले बताएं। अब आपके पास तो 1 के ऊपर 2 है, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस है, 2 आएगा, हेलो आएगा, लाहौर आएगा। अब आपके पास ये जो हमारे पास इस तरीके से होगा, 2 हेलो लाहौर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये इंडेक्सिंग है, हम साथ साथ बुक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये स्टेप साइज हमने देख लिया, स्टार्ट देख लिया, स्टॉप देख लिया, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया लेक्चर में। अच्छा, उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडाइसेस। Negative indices count from the end of the sequence. For example, -1 refers to the last element, -2 refers to the second last element, and so on. तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है। यानी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम यूज करते हैं, लेकिन वहां पे -1 जो है ना लास्ट एलिमेंट होगा, -2 सेकेंड लास्ट होगा, -3 थर्ड लास्ट होगा, -4 फोर्थ लास्ट होगा, इस तरह सो ऑन। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, नेगेटिव हम इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए वही मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अब हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं अगर यहाँ -1 लिखता हूँ, -1 लिखने से कौन सा एलिमेंट आएगा जी, लाहौर। हमारे पास ये देखो लाहौर आ गया लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ करता हूँ -4, जी बच्चों, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, हमारे पास 3 आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें अगर हमारे पास क्या है, हम तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग के थ्रू। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखें जी, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, एक फ्रूट की लिस्ट बनाएं, इंडेक्सिंग करें। ये सिंपल है, स्लाइस विद पॉजिटिव नंबर 1 to 4, 1 होगा, 2 होगा, 3। अब इसका मतलब 1 का क्या मतलब है, बनाना होगा, इसमें चेरी होगा और डेट। डेट्स होती है, यहाँ पे इन्होंने डेट लिख दिया बुक में। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें जरा करेक्शन बच्चों रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें 1 2 3 और 4 इंक्लूड नहीं है, यानी 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 वाला ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास -1 से -4 है। तो अब स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडाइसेस, इस तरीके से हमारे पास क्या है, -1 से -4 तक आपके पास ये जो है ना प्रिंट होंगे और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने अब अपने पाइचार्म एडिटर के ऊपर करें, आईडी के ऊपर। हम आगे ज़रा मूव करते हैं, इसको आगे क्लास की एक्टिविटी देखते हैं। दिस कोड डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट ऑपरेशन इन पाइथन, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एक्सेसिंग एलिमेंट्स विद using positive and negative indexing and slicing the list with both positive and negative indices। तो हमने ना स्लाइसिंग इसमें देखी, इसमें लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मजीद इसमें बुक में लिखा हुआ है। और फिर हम उसको एक इंडेक्सिंग कैसे करते हैं लिस्ट की और टपल की, और हम स्लाइस कैसे करते हैं, स्लाइस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हमने देखा कि स्लाइसिंग कैसे की जाती है। तो ये हमारे पास क्या है ओवरऑल, इसमें फिर क्लास एक्टिविटी है। अच्छा, क्लास एक्टिविटी से पहले कुछ और इसके कुछ हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैं मेरे पास यहाँ मौजूद है, उनको हम देख लेते हैं, ईजी हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक उसके बाद है जी लूप थ्रू द टपल, कि अगर आपने क्या है इसके लूप लगानी है, उसको चेक करना है, तो आप लूप भी लगा सकते हैं, फॉर आई इन टपल, और उसको फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हम सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ लगाता हूँ जी, पेस्ट करता हूँ उसको,
अच्छा, अब हमारे पास देखें जी, फॉर आई इन टी, टी नहीं लगाएंगे, हमारे पास हमने टपल का नेम लिखना है जो हमारे पास टपल है। और अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लगाता हूँ जी प्रिंट, और प्रिंट करता हूँ। और मैं सिंपली अगर आई को प्रिंट करूँ तो वन बाय वन वो सबको प्रिंट करेगा, वन बाय वन सबको प्रिंट करके दिखाएगा। अब ये देखिए, वो वन बाय वन, पहले उसने वन प्रिंट किया, फिर टू, फिर थ्री, फिर उसने ये तो पहले वाला आउटपुट है ना हमारा। ये तो हमारे पास देखो टोटल का प्रिंट टोटल वाला है, और ये वाले पहले दो आउटपुट हैं। लेकिन जो ये प्रिंट आई है वो ये वाला है, वन टू थ्री। अब ये हमारे पास इसने इसको प्रिंट कर दिया, हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। और अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लूप। हम लूप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं लूप के थ्रू। और एक और हमारे पास जो है, इसके बाद मेंबरशिप टेस्ट है। हाँ, अब मेंबरशिप टेस्ट है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है कि हम वो देखते हैं कि कोई वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं है, इन और नॉट इन। मेंबरशिप टेस्ट उसको बोलते हैं, मेंबरशिप हम करते हैं। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे कहता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ जी इफ़ हेलो इन माय टपल। ठीक है जी, अब हम देखना चाहते हैं जी क्या हेलो इसमें मौजूद है, तो हम कहेंगे जी यस। अगर ट्रू वैल्यू अगर रिटर्न करेगा, देखते हैं जी क्या रिटर्न हमें कर रहा है ये। देखो ना, हेलो तो हमारे पास इसमें मौजूद है ना टपल में ऊपर। ये एक्चुअली मेंबरशिप इसको बोलते हैं, मेंबरशिप टेस्ट। ये चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट में भी मौजूद है ये, और टपल में भी ये फंक्शन मौजूद है कि हम ना इन का फंक्शन और नॉट इन का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। हम एक्चुअली चेक करना चाहते हैं कि जो हेलो का एलिमेंट है, क्या वो टपल के अंदर मौजूद है जिसका नेम हमने माई टपल रखा हुआ है। और मैं इसको, अब बाकियों को मैं कमेंट्स कर दूँ ज़रा ज़्यादा बेहतर है। एक मैं यहाँ पे इसको मैं, हाँ बस बस साथ साथ ज़रा इसको ज़रा एक दफ़ा आप अगर फार लूप को कॉपी कर लें ज़रा बेहतर है। सॉरी, इसको हाँ नोट कर लें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, वटेवर जो भी है। इसको मैं फिर साथ साथ में ना डिलीट भी कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि हमारा कोड जो है ना ईजी रहे। अच्छा, अब हमारे पास ये एक मेंबरशिप टेस्टिंग होती है, तो इसको मैं करता हूँ, और ये ट्रू रिटर्न कर रहा है जी। देखो, अब हमारे पास एक तो हमारी टोटल हमारे पास टपल आ गया, यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए, इसमें हेलो मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे हेलो की बजाय एच स्मॉल कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। अब तो उसने कुछ नहीं रिटर्न किया, अब नथिंग। ठीक है ना, अब हमारे पास कुछ एल्स कर दें आप, और ये करने के बाद आप एल्स कर दें, और आप यहाँ लिख दें फॉल्स। ये इस तरह एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना सकते हो। और आप ये देखना चाहते हो कि कोई खास रोल नंबर लिस्ट में मौजूद है, या ख़ास कोई स्टूडेंट का नेम इस क्लास में है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। हम इस तरीके से करते हैं। तो अब हमारे पास देखें, अब ये फॉल्स आ गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, एक और फंक्शन है जी नॉट इन का, नॉट इन। अब नॉट इन टपल, अब क्या रिटर्न करेगा जी बच्चों ये। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो बल्कि एरर आ गया इसमें। मैं आता हूँ जी, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रू वैल्यू। अब ये समझो उसी का उसका रिवर्स है। अब हम देखते हैं ना, इसमें ट्रू है जी। वो कह रहे जी हेलो जो है ना नॉट इन, बिल्कुल सही है। हेलो एच कैपिटल हमारे पास है, स्मॉल जो एच से लिखा हुआ जो हेलो है वो हमारे पास नहीं है। अब मैं कहता हूँ जी 4.5, ये हमारे पास लिस्ट में मौजूद है। अब जरा इसका देखिएगा, ये भी हमारे पास मौजूद है बच्चों, 4.5। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ जी मुल्तान हमारे पास मौजूद है, यहाँ मुल्तान, और यहाँ लिखता हूँ मुल्तान जी। अब क्या बताएगा बच्चों वो, यस मुल्तान हमारे पास। तो कहे जी मुल्तान, ये क्यों क्यों रिटर्न कर रहा है, नॉट इन। हाँ, वो मतलब नॉट इन टपल है कि मुल्तान मौजूद नहीं है। यस वो ट्रू है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि मुल्तान इसमें नहीं है, मुल्तान इसमें नहीं है। तो अलबत्ता देखें, अगर मैं लाहौर करता हूँ तो अब देखिएगा क्या होगा। लाहौर में
क्या करता है जी, अब हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ ट्रू नहीं है, लाहौर मौजूद है, मतलब इनका रिवर्स है ये नॉट इन, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जी दिस पर्सन नॉट इन लिस्ट, अगर वो लिस्ट उसमें मौजूद नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो इस तरीके से हम ये दोनों तरीके से ये मेंबरशिप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट आए जी कंबाइन टपल्स, हम टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने टपल्स बनाए उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अब एक टपल ये है और दूसरा एक टपल बनाता हूँ मैं, टपल उसमें मैं लिख देता हूँ जी 5 6 7, और मैं लिख देता हूँ जी अ, मैं लिख देता हूँ अली नेम लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक्स में क्या करता हूँ जी, माई टप्पल प्लस क्या करूँगा, टप्पल कर देता हूँ। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें जी एक्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखें ये कंबाइन होके आता है या नहीं आता। अब हमारे पास देखें कंबाइन होके आ गया ये पहली हमारे पास पहला टप्पल है, और दूसरा टपल हमारे पास 5 6 7 और अली है, ये इसने कंबाइन कर दिया, इसको कंकेटिनेट कर दिया इसको, हमने कंबाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद रिपीट टपल है, ये टपल को हम रिपीट करना चाहते हैं, यस वी कैन रिपीट इट। रिपीट के लिए क्या करेंगे जी, हम रिपीट के लिए अगर फॉर एग्जांपल इसी टपल को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, अब क्या होगा जरा देखें, इसको रन करते हैं। देखो अब ये एक्चुअली ये एक टपल यहाँ तक है, क्योंकि कंबाइन हो गया है ना, एक्स में तो कंबाइन टपल्स आ गए हैं ना। तो अब दूसरा हमारे पास देखो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और दूसरा टपल हमारे पास यहाँ पे ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितनी चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे जो टप्पल है, जो दूसरा हमारे पास हमने बनाया, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ। अब देखते हैं जी मल्टीप्लाई 3 करने से इस पे क्या इफेक्ट होता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ, अब हमारे पास देखो 3 टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ये इस तरीके से देखो 3 टाइम हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन गए हैं इसके। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं जनाब, और कंबाइन कर दिया। मिनिमम मैक्सिमम देखना चाहते हैं हम, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को देख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन का फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसको ज़रा करके देख लेते हैं, और हम इस पे काम करते हैं जी। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे मीन लगाता हूँ, मिनी लगा के मीन का फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं टप्पल लिख देता हूँ जो वैल्यू हमारे पास टप्पल में मौजूद है। अब एक्चुअली हमारे पास प्रिंट करता हूँ ना अगर मैं मिनी को, तो मिनी के अंदर क्या आ जाएगा, मिनी के अंदर एक्चुअली मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमारे पास मिनी के अंदर 5 लिखा हुआ आ गया, सिंपल है। तो अगर मैं 5 की जगह यहाँ लिख देता हूँ 10, तो अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास देखो अब हमारे पास 6 मिनिमम है, 6 मिनिमम है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं मैक्स लिख दूं यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे मैक्सी लिख दूं, और यहाँ पे मैं मैक्सी लिख दूं, तो हम देखते हैं अब क्या करेगा वो, मैक्सिमम हमें 10 रिटर्न करेगा। तो ये हम मिन का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सम का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, क्या होगा बच्चों, मैं सम लिखता हूँ यहाँ पे। अब यूज़ करके देखते हैं क्या आएगा जी। सम भी उसने हमें फाइंड करके दे दिया, सिंपल। देखो ना, सम का फंक्शन भी हम सम ऑफ नंबर लिख देते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ नंबर लिख देते हैं। तो ये हमें एक्चुअली सम बता रहा है बच्चों, ये 23 है। अब यहाँ पे देखें ना, आप 10 कर दो, यहाँ पे भी 10 करो, अब ये 27 हो जाएगा, यहाँ पे आप 20 करो, ये एक्चुअली 40 रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे भी 40 आ गया। तो इस तरीके से हम सम भी कर सकते हैं टपल्स के एलिमेंट्स को। और अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था अली लिखा था, अब क्या होगा जी करने से। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब वो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग आ गया बच्चों। वो देखना स्ट्रिंग कह रहा है, वो कह रहा है जी अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप
फॉर एडिशन सम इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, स्ट्रिंग आ गया। तो ये हमारे पास अब सही नहीं है, हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह बच्चों अगर हम देखें, सम ऑफ एलिमेंट, सम भी आ गया, सॉर्टेड आ गया जी, सॉर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट टू टेबल है, बहुत सारी इसमें हमारे वर्किंग है, हम ये कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। हमारे पास क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है, एक टपल मौजूद है, एक स्ट्रिंग मौजूद है। वो कहे जी एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फॉर ईच सीक्वेंस लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग। सिंपल है जी, इसमें आपने जो है ना, जो थर्ड एलिमेंट है, यानी इसका थर्ड एलिमेंट ये है, इसका ये है, और इसका ये थर्ड एलिमेंट है, उसको प्रिंट करना है। तो क्या आप लगाएंगे, कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे? स्लाइस एंड प्रिंट करना है जी 2 से 5 तक, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और स्लाइस एंड प्रिंट करेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग करेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, इसको हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद अब मैं सबसे टॉप के ऊपर इसी कोड को लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं यहाँ पे टपल कर देता हूँ जी जनाब। ये मैं क्लास एक्टिविटी करवा रहा हूँ, जो आईसीएस कंप्यूटर साइंस की बुक की क्लास एक्टिविटी है, तो इसको ज़रा तवज्जो से बच्चों देखिएगा। और मैं इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि हमने ना ये हमें इक्वल का सिंबल हम लगाएंगे। एक्चुअली हमने ना अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप कोड को देखें, इस कोड में हमारे पास तीन चीज़ें हैं बच्चों। एक लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शुरू, एक हमारे पास टपल है। टपल के हवाले से मजीद कुछ दो प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। स्ट्रिंग की भी, लिस्ट की मैंने ऑलरेडी बनाई है, मजीद भी इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, क्योंकि उससे फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब हमारे पास तीन डाटा स्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद हैं, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो पहला पहला काम वो क्या कह रहा है जी, एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग। तो इसमें से हमने ना थर्ड एलिमेंट को फाइंड करना है, प्रिंट अब करेंगे जी हम। सिंपल है बच्चों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लिस्ट में जाएंगे आप, सबसे पहले टॉप के ऊपर लिस्ट लिखेंगे, और लिस्ट में आपने ना थर्ड एलिमेंट कौन सा है जी, यहाँ पे ये 30 है। तो हम इंडेक्स हमारे पास क्या है इसमें, इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो अगर हम ये देखें, ये लिस्ट में हमारे पास 30 प्रिंट होके आ गया। ये लिस्ट में हमारे पास, ये हमारे पास लिस्ट है, हम लिख दें लिस्ट, और थर्ड थर्ड एलिमेंट बेटा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास क्या है, ये लिस्ट आ गई। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है यहाँ पे, हम जो है ना टपल में अगर यूज करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट की जगह टपल लगाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप टपल लिख दें। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा ये। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब हमारे पास टपल में क्या है जी, इंग्लिश, ये आपका थर्ड एलिमेंट है, जो हमने इंडेक्स 2 के ऊपर एक्सेस किया। और आप एक ही जगह पे भी हम लिख सकते हैं, अगर एक ही जगह पे लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ करता हूँ जी लिस्ट, और इसमें 2 कर दूँ, और कॉमा लगा दूँ, और इस तरह मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूँ। तो इस तरीके से भी बच्चों हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो इसमें क्या अब एरर आया है इसमें, हाँ इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ अब ओके। तो हमारे पास अगर मैं इसमें मैसेज लगा दूं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ लिस्ट लगा दूं, और ताकि क्लियर हो। और लिस्ट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ जी, यहाँ पे लगा दूं मैं टप्पल, और इसको मैं क्लोज कर दूं। और यहाँ पे मैं लगा दूँ जी स्ट्रिंग, ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल सा हो हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट ये हमें प्रॉम्प्ट लगा रहे हैं, साथ मैसेज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ गलती ना हो, बस ख्याल करें आप, उसमें कॉमा लगाएं। अच्छा जी, अब होपफुल कि हमारा ओके। अब हम इसको चलाते हैं, ज़रा देखिएगा। अब लिस्ट हमारे पास, लिस्ट में जो थर्ड एलिमेंट है वो 30 है। टपल में जो थर्ड एलिमेंट है वो इंग्लिश है, और स्ट्रिंग के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है वो टी का है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे इंग्लिश है, और यहाँ पे 30 है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, वो करें स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल।
वो कह रहे जी टपल में से आप और लिस्ट में टपल में आपने 2 से 5 तक आपने फाइंड करना है। तो ये हम क्या कर सकते हैं जी, इसी को हम मैं इसी के ऊपर करता हूँ, लिस्ट में 2 to 5 यहाँ 5 कर दूँ और यहाँ पे भी आप 5 कर दें, सिंपल है बच्चों ये तो। और इसमें भी 5 कर दो आप, उसने नहीं कहा, आप खुद करके देख लो इसमें क्या आता है। देखिए स्ट्रिंग का भी हमने कर दिया 2 to 5। इसे याद रखिएगा, इसको 5 वाला जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड नहीं है, 5 वाला एलिमेंट टपल में इंक्लूड नहीं है। 5 वाला जो करेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, जो लेटर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा 2 से लेके। अब हम इसको करते हैं जी प्रिंट। अब जरा देखिएगा जी, अब जो लिस्ट के अंदर आपके पास क्या है, 2 3 और 4, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 वाला 60 इंक्लूड नहीं है। अब इसमें जरा देखिएगा, 2 यहाँ आपके पास क्या आ गया जी, इंग्लिश 2 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर है, हिस्ट्री है जी, जियोग्राफी है, और ये वाला उसके आगे नहीं है। बस यहीं तक है। और अगर पाइथन प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें, 2 पे टी एच आ रहा है और टी एच और ओ, यानी 6 वाला ये इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से हम ये स्लाइसिंग कर सकते हैं, ये स्लाइसिंग कर सकते हैं, ये स्लाइसिंग है। अब इसमें लिस्ट में ये प्रिंट हुआ है स्लाइस, और इसमें हमारे पास टपल के अंदर हमारे पास ये चीज़ आई है, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये आउटपुट आया है, जो हमने ये स्ट्रिंग के हवाले से हमने ये लिखा है, ये इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइस एंड प्रिंट करेक्टर फ्रॉम 7 टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अब 7 से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक आप प्रिंट करो बच्चों, और उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, 7 कर देंगे और कॉलन लगा देंगे। अब ये 7 और से ऑनवर्ड सारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या प्रिंट होगा देखो, अब स्ट्रिंग में प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ है, यानी 7 करेक्टरों से ऑनवर्ड प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, देखो ना। अब यहाँ से देख लो, 1 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 पे ये पी से स्टार्ट हो रहा है, और कॉलन का मतलब होता है कि एंड तक चले जाओ आप, यानी आप स्टार्ट लगाओ और कॉलन लगा दो, स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लगाते ना, वो सारी उससे ऑनवर्ड जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्टिविटी स्ट्रिंग की हो गई है। सर, यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। लास्ट 2 एलिमेंट्स हमने इंडेक्सिंग हमने प्रिंट करने हैं। आप ये सिंपल है, आप लास्ट 2 एलिमेंट्स आप आराम से इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपने सॉरी बच्चों, तो लास्ट एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट का नेम लिखेंगे और -1 कर देंगे, और दोबारा लिस्ट का नेम कॉमा करके लिस्ट का नेम -2 कर देंगे। तो आपके पास लास्ट इंडेक्स हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं बच्चों, लिस्ट में से भी और टपल में से भी। ये आप खुद करो, ज़रा ज़्यादा अच्छा है। देखो ना, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, खुद ज़रा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों ज़्यादा अच्छा। मैं प्रिंट करता हूँ, हम लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं लिखता हूँ लिस्ट है जी हमारे पास, और उसमें लास्ट एलिमेंट है, ये करें, और उसके बाद एक और आप लिस्ट एलिमेंट लगाओ, और उसमें आप क्या क्या करें, -2 कर दें। -1 लास्ट एलिमेंट है और -2 सेकेंड लास्ट एलिमेंट है। अब जरा देखिएगा, लास्ट 80 है और सेकेंड लास्ट 70 है, इसको हम प्रिंट करते हैं। देखो 80 और 70 प्रिंट हो गया। अच्छा, इसी तरह आप अगर यहाँ पे टपल कर दो, तो टपल में से वो फाइंड करके दे देगा लास्ट और सेकेंड लास्ट। तो इसमें हमारे पास जियोग्राफी और हमारे पास क्या है बच्चों, 70 है टपल में, जियोग्राफी और हमारे पास 70। जरा देख लेते हैं, यहाँ पे 70 किस चीज़ का आ गया बच्चों, ये टपल -1 -2 70। अब ये -1 तो हमारे पास आ गया, ये लिस्ट है बच्चों, सॉरी, ये 70 लिस्ट, एक्चुअली लिस्ट को शो कर रहा है बच्चों, ये लिस्ट को शो कर रहा है, हमें टपल शो करना है। वही मैं देख रहा था कि क्यों एरर आ रहा है, कि यहाँ पे हम टपल लिखेंगे। तो अब हमारे पास देखिएगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ जाएगा हमारे पास, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और हमारे पास अगर लास्ट में यूज नेगेटिव स्लाइसिंग टू प्रिंट करेक्टर्स फ्रॉम द सेकंड लास्ट टू द लास्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सेकंड लास्ट से लास्ट करेक्टर तक हमने जाना है, तो हम उसको प्रिंट करते हैं। तो इसकी इसमें भी हम सिंपल है स्लाइसिंग यूज करेंगे। और
और इसको हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी, इस तरीके से हमने ना, तो ये वर्किंग करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ना इसको परफॉर्म करना है, इसके ऊपर वर्क करना है। और ये सारे ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हम, वीडियोस बहुत लंबी होगी है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और इंशाल्लाह फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट मिलते हैं। हमारे पास जिसमें हमारे पास टप्पल्स हैं, और स्ट्रिंग के हवाले से भी मैंने एक लेक्चर, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह लेक्चर डिलीवर करूंगा, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। और आप अपनी आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के हवाले से मैं ये एक्चुअली वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं हर यूनिट्स को अच्छे से कवर कर रहा हूँ। और मेरी वेबसाइट भी है pigsbits.com, वहाँ से भी आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। और इसके ऊपर बच्चों आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं, कुछ सजेशन मुझे लाजमी दें। आपकी आपके फीडबैक, आपकी सजेशंस, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।